बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरे सीरत के मुअज़्ज़िज़ सामीईन नाज़रीन, इस दुनिया में किसी इंसान का सबसे कीमती असासा उसकी माँ होती है, लेकिन एक ऐसी माँ भी थी जिसके लिए इनका बेटा सिर्फ एक कीमती असासा नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी का हासिल, उसके गमों का मदावा और उसके दिल की धड़कन था। आज हम इस अजीम माँ की बात करेंगे जिसने अपने शौहर के बिछड़ने का गम तो उठाया, मगर उस गम को सीने से लगाए हुए अपने बेटे के लिए एक ऐसा सफर इख्तियार किया, एक ऐसा सफर जो तारीख में अमर हो गया, लेकिन वो खुद इस सफर में अमर ना हो सकी। आज हम सैयदा आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के मदीने की सफर की कहानी बयान करेंगे। हमने अपनी पिछली किस्त में देखा कि किस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के रज़ाई बहन भाई अब्दुल्ला और शीमा ने भागते हुए आकर अपनी माँ बीबी हलीमा को शके सदर के वाक़ये के बारे में बताया। बीबी हलीमा ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से इस वाक़ये के बारे में सुना तो इंतहाई परेशान हो गई। बीबी हलीमा फरमाती हैं कि मैंने सोचा कि अब इसका हल क्या हो सकता है, तो मैंने अपने शौहर के साथ मिलकर अपने इलाके के एक बहुत बड़े काहिन के पास जाने का फैसला किया। जब इस काहिन ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को देखा तो वो हैरान रह गया और पूछने लगा कि इस बच्चे का नाम क्या है, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए और क्या निशानियां देखी हैं। मैंने सारी बात बताई तो वो गुस्से और हैरत से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, ऐ अरब वालों, इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ। मुझे महसूस होता है कि ये इस उम्मत का नबी होगा, लिहाजा इसे बड़ी हिफाजत से रखो, इसके बड़े दुश्मन होंगे। ये सुनकर बीबी हलीमा घबरा गई। ये एहसास हुआ कि अब वो इस अजीम अमानत की हिफाजत नहीं कर पाएंगी, लिहाजा वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को लेकर फौरन उनकी वालिदा सैयदा आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास वापस आ गई और सारा वाकया बताया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस वक्त 6 बरस के थे। आपकी वालिदा की ख्वाहिश थी कि वो आपको इनके रिश्तेदारों से मिलाएं और आप अपने वालिद हजरत अब्दुल्ला की कब्र मुबारक की जियारत करें। इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सैयदा आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बेटे, एक खादिमा उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा और एक ऊंट पर सवार होकर मदीना मुनव्वरा का सफर शुरू किया। जब वो मदीना पहुंची तो सैयदा आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर की कब्र मुबारक पर जाकर घंटों रोती रही और अपने बेटे को इनकी दास्तानें सुनाती रही। इस सफर में उन्होंने अपने बेटे को खानदान की खुशियों से मिलाया और मदीना की गलियों में आपके खूबसूरत चेहरे को देखकर लोगों में आपकी शोहरत फैल गई। लेकिन इस शोहरत ने कुछ यहूदियों और राहिबों को भी मुतवज्जा किया जो आखिरी नबी की अलामात से वाकिफ थे। इनके अंदेशे और खदशात की खबर सैयदा आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा तक पहुंची तो वो घबरा गई और फौरन मक्का की तरफ लौट गई। वापसी के सफर में मकामे अबवा पर सैयदा आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो इसी मकाम पर वफात पा गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस वक्त 6 साल के थे। उनकी खादिमा
ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عظیم ذمہ داری کو اٹھایا اور آپ کو لے کر ایک تکلیف دہ سفر کے بعد مکہ پہنچ کر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا۔ یہیں پر یتیمی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا، جب آپ کو ماں کی محبت اور شفقت سے بھی محروم ہونا پڑا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی پرورش کی، لیکن 2 سال بعد جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو وہ بھی وفات پا گئے۔ اب آپ کی کفالت کا ذمہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے اٹھایا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اس نے اپنے نبی کو کسی انسان کی تربیت کے حوالے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت خود فرمائی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ فلاں استاد یا فلاں باپ کی تعلیم ہے۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو طالب کی غربت کے دور میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا کی مدد کرنے کا جذبہ عطا فرمایا، اور بکریوں چرانے جیسے کاموں میں بھی اللہ کی طرف سے کیا کیا تربیتیں شامل تھی۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل کی دیگر ویڈیوز ضرور دیکھیں تاکہ آپ سیرت النبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خوبصورت سفر میں ہمارے ساتھ رہ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔